अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल अचार। ये अचार तेल के बगैर पानी में बन के तैयार होता है और स्पेशली सर्दियों में ये पानी वाला अचार डाला जाता है जो सब बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो चलें बनाते हैं पानी वाला सब्जियों का मिक्स अचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे पहले सब्जियों को बॉईल करने के लिए पानी को बॉईल कर लेना है। मैंने सब्जियों के अचार के लिए ली है 1 किलो गोभी। गोभी को आपने कुछ इस तरीके से काट लेना है। इसके अलावा मैंने 1 किलो शलजम लिए हैं और शलजम को भी मैंने क्यूब शेप में काट दिया है। शलजम के साथ ही मैंने 1 किलो गाजर का इस्तेमाल किया है और गाजर को आपने अगर चाहें तो क्यूब शेप में काट सकते हैं। पानी जब अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए तो आपने इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करना है। नमक शामिल करने के बाद हमने इस बॉयल पानी में सब्जियों को बॉयल करना है। इन सब्जियों का टाइम मैं आपको बता दूं, आपने तीनों सब्जियों को सिर्फ 3-3 मिनट के लिए हमने इसको बॉयल करना है। 3 मिनट के बाद ही हमने किसी भी स्ट्रेनर में इन सब्जियों को निकाल लेना है। मैं सबसे पहले गोभी को मैंने बॉईल किया है। जैसे ही गोभी हमारी 3 मिनट बॉईल होती है तो मैंने इसमें शलजम डाल दिए हैं। शलजम भी हमने 3 ही मिनट बॉईल करने हैं। 3 मिनट से ज़्यादा इस सब्जियों को बॉईल नहीं करना। मैं तीनों सब्जियों की क्वांटिटी आपको बता दूं तो मैंने 1 किलो इसमें गाजर ली है, 1 किलो मैंने इसमें शलजम लिया है और 1 ही किलो मैंने इसमें गोभी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप इन सब्जियों को बढ़ा भी सकते हैं। शलजम भी हमारे 3 मिनट में अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद मैंने इन शलजम को भी उसी स्ट्रेनर में निकाल लिया है और अब हमने इसी बॉयल पानी में गाजरों को शामिल कर देना है। गाजर भी हमने 3 मिनट ही बॉयल करनी है। 3 मिनट से ज़्यादा इन सब्जियों को ना बॉयल कीजिएगा वरना आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आप इन सब्जियों के अलावा भी कोई सब्ज़ी अचार में शामिल करना चाहें तो आपने उसको भी 3 मिनट के लिए ही बॉयल करना होगा। गाजर भी 3 मिनट में अच्छे तरीके से बॉयल हो गई है और अब हमने इन गाजरों को भी निकाल लेना है। तीनों सब्जियां अच्छे तरीके से बॉयल हो गई हैं 3-3 मिनट के लिए। उसके बाद इस पानी को हमने ज़ाया कर देना है। बॉयल होने के बाद आपने इन सब्जियों को किसी स्ट्रेनर में ही रखना होगा। इसमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तभी हमने इसका नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। और अगर मैं इसी स्टेज में इन सब्जियों का नेक्स्ट स्टेप फॉलो करती हूँ तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इस अचार में बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। इसीलिए बॉईल होने के बाद मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए इन सब्जियों को स्ट्रेनर में ही छोड़ देना है कि इसमें अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो जाए। आप अगर चाहें तो आप इन सब्जियों के अलावा भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मूली या मटर। मेरे पास इस वक्त मूली और मटर मौजूद नहीं थे, इसीलिए मैंने इन सब्जियों में उनका इस्तेमाल नहीं किया। सब्जियों को अच्छे तरीके से बॉईल हो जाने के बाद मैंने इनको तकरीबन 5 घंटों के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम इसके चारी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। चारी मसाला बनाने के लिए हमने इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है। हमने सबसे पहले इसमें 1 टेबलस्पून कलवंजी का लिया है। 2 टेबलस्पून हमने इसमें नमक शामिल किया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल करनी है। 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी हुई मोटी मिर्च का इस्तेमाल करना है। और इन मसालों के अलावा हमने तकरीबन ली है 4 टेबलस्पून हमने लेनी है राई। राई साबित ही आती है, इसको मैंने दरदरा सा हवान दस्ते में पीस लेना है। बहुत सारी जगहों पे राई को और भी कहा जाता है और ये हमेशा साबित ही आती है। इसको दरदरा पीसना होता है, किसी ग्राइंडर में डाल के ना पीसिएगा।
इसको हवान दस्ते में ही दरदरा सा पीस लेना है। सर्दियों में स्पेशली पानी वाला अचार बहुत शौक से खाया जाता है। आप अगर चाहें तो आप इन सब्जियों की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। सब्जियों की क्वांटिटी के साथ आपने इसके अचारी मसाले की क्वांटिटी को भी डबल करना होगा। सब्जियों के इस पानी वाले अचार में 5 इंग्रेडिएंट्स के अलावा किसी किस्म का कोई इंग्रेडिएंट शामिल नहीं होता। आप देख सकते हैं कि राई पिस जाने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगी। हमने इस अचार के लिए इसी तरह राई को दरदरा सा पीस लेना है। राई के अलावा हमारे पास जो अचार में और इंग्रेडिएंट्स शामिल होने हैं, हमने इसी राई में इस स्टेज में शामिल कर देने हैं। आप अगर चाहें तो आप इन मिर्चों की जगह पे पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होंगी। अब मैंने पांचों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हमने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है, जिसमें हमने सब्जियों को देखना है। सब्जियां हमारी तकरीबन 5 घंटों में अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी हैं। सब्जियों के खुश्क होने के अलावा हम जिस बर्तन में अचार को डालेंगे उसका भी खुश्क होना ज़रूरी है। अचार डालने के लिए हमने सबसे पहले बर्तन में मसाले को डालना होगा। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मसाला शामिल किया है और उसके ऊपर हमने सब्जियों को शामिल कर देना है। मैंने एक लेयर सब्जियों की लगा ली है, तो इसके ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून अपना वही अचारी मसाला डाल देना है। उसके बाद हमने इसकी दोबारा दूसरी लेयरिंग करनी है सब्जियों की। हम जिस तरह बिरयानी में तह लगाते हैं, हमने उसी तरीके से इसी अचार की तह लगानी है। हमने सबसे पहले मसाले का इस्तेमाल किया है 1 टेबलस्पून। उसके बाद मैंने इसमें तीनों सब्जियों में से थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी शामिल की है। फिर इसके बाद मैंने इसमें मसाला शामिल करना है। फिर मैंने तीनों सब्जियों को मिक्स करके इसमें शामिल कर दिया है। मैंने अचार डालने के लिए मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहें तो आप इस मिट्टी की हांडी की जगह किसी और बर्तन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि मर्तबान का। लेकिन एहतियात कीजिएगा, आप जिस बर्तन में अचार डाल रहे हैं वो बर्तन पहले से गीला ना हो। सारी सब्जियों को मैंने तह के में ही लगाया है, मसाले के साथ ही। हमारी सब्ज़ी तह में लग चुकी है मसाले के साथ, और मसाला भी तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास बच चुका है, जो कि मैंने टॉप पे डाल देना है। और अब इस अचार को हमने 3 दिन के लिए छोड़ देना है। इसको हमने नहीं हिलाना। और तकरीबन 3 दिन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने 3 दिन इस अचार को बिल्कुल नहीं हिलाया। 3 दिन के बाद आपको कुछ इस तरीके की लुक नज़र आएगी। 3 दिन के बाद ही हमने इस अचार को मिक्स करना है। 3 दिन में हमारी सब्जियां अच्छे तरीके से ढीली पड़ गई हैं। मैंने अच्छी तरह सब्जियों को मिक्स कर दिया है और अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। इस स्टेज पे पानी का भी मैं आपको बता दूं कि पानी हमने किस तरीके से इसमें शामिल करना है। पानी को आपने अच्छे तरीके से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपने पानी को बिल्कुल ठंडा कर देना है। जब पानी अच्छे तरीके से ठंडा हो गया था, तभी मैंने इसमें 2 गिलास ठंडा पानी शामिल कर देना है, बॉईल हुआ। आपने कच्चे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इस स्टेज में कच्चे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सब्जियों को बहुत जल्दी फंगस लग जाएगा। मैंने इस अचार को टेस्ट करके देखा है तो मुझे इसमें नमक थोड़ा कम लगा है। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें मज़ीद नमक शामिल कर दिया है। मैंने इन सब्जियों में 2 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल किया था, जो कि कम था। यही बेहतर होता है कि इसमें हम कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें और हम बाद में इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दें। अब हमने इसको दोबारा तकरीबन 2 दिन के लिए छोड़ देना है। लेकिन आपने इसको रोज़ाना सिर्फ लकड़ी की चम्मच से आपने इसको मिक्स करना होगा इस अचार को। और 2 दिन अचार को छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सब्जियों का अचार बिल्कुल तैयार है। सब्जियां बिल्कुल ढीली पड़ गई हैं। हमें इसमें ज़्यादा शामिल नहीं किया, उसके बावजूद हमारी सब्जियां अच्छे तरीके से गल गई हैं। अगर आप चाहें तो आप पानी की जगह पे
आप सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन सिरका डालने से ये अचार मज़ीद खट्टा हो जाएगा। ऑलरेडी हमने इसमें राई का इस्तेमाल किया है, जो कि पानी के साथ मिक्स होके उसमें सिरके का काम ही करती है। तकरीबन 5 दिन के अंदर ही हमारा सब्जियों का अचार बनके तैयार हो गया है। आपने इसमें लकड़ी के चम्मच के अलावा किसी भी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप इस अचार को 6 से 7 महीनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आपने अचार के तकरीबन 5 दिन के बाद आपने इसी स्टेज में इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा शामिल कर देना है। उससे आपका अचार मज़ीद 3 से 4 महीनों के लिए आप इस अचार को स्टोर कर सकते हैं। इस अचार को आप किसी भी डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में नहायत लजीज है, नहायत मज़ेदार है। हमने इस अचार में राई और पानी का इस्तेमाल किया था। राई और पानी ने मिल के सब्जियों को अच्छे तरीके से गला दिया है। राई ने अच्छे तरीके से सब्जियों में खटास भी पैदा करती है, इसीलिए मैंने इसमें विनेगर का इस्तेमाल नहीं किया। आप अगर चाहें तो आप विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये अचार आपके नॉर्मल खाने को भी 4 चांद लगा देगा। इस अचार में आपने एक ही चम्मच का इस्तेमाल करना है, यानी कि लकड़ी की चम्मच का। इसके अलावा आपने गंदी चम्मच का इस्तेमाल भी नहीं करना। अगर आप इसमें गंदी चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो ये अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। और लकड़ी की चम्मच इस्तेमाल करने से इस अचार को 3 से 4 महीनों के लिए आप इजीली किसी भी एयर टाइट बॉटल में डाल के सेव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप ये अचार की रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करेंगे। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। मुझे आपके कमेंट्स से मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं आपसे बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर सकूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।